दर्शकों, आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना करो दर्शकों, समुद्र के बीचों बीच काले काले झंडों वाले 10 बहुत बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं। ये जहाज सीधे पुरी के किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं और इन जहाजों पर कोई अच्छे लोग नहीं हैं दर्शकों, बल्कि बहुत बुरे बुरे लुटेरे सवार हैं। उन लुटेरों के सबसे बड़े सरदार ने अपने जहाजों की 50 सबसे बड़ी बड़ी तोपों का मुंह सीधे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ कर दिया। अब दर्शकों सोचो, मंदिर के अंदर हजारों पुजारी और भक्त थे। वो अपनी जान बचाकर भाग सकते थे ना, लेकिन नहीं, वो सब भगवान जी के दरवाजे के सामने एक लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पहले हम टूटेंगे, उसके बाद ही कोई हमारे भगवान को छू पाएगा। लेकिन दर्शकों, खाली हाथों से तोपों का मुकाबला कैसे होगा? क्या आज भगवान जगन्नाथ जी का सुंदर मंदिर हमेशा के लिए टूट जाएगा? तो दर्शकों, चलो देखते हैं इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब भारत में बहुत सारा सोना और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हुआ करते थे। पूरी दुनिया के बुरे लोग इन्हें लूटना चाहते थे। एक शाम जब पुरी के मंदिर में शाम की आरती की तैयारी हो रही थी, तभी अचानक समुद्र की तरफ से खतरे का ढोल बजने लगा। ढम ढम ढम। एक बहुत बुरा विदेशी लुटेरा आ रहा था, जिसका नाम था कासिम। कासिम अपनी बहुत बड़ी फौज और तोपों से भरे जहाजों के साथ पुरी पर हमला करने आ पहुंचा था। दर्शकों, इस कासिम को पता चल गया था कि पुरी के मंदिर में बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात रखे हैं। उसने अपनी दूरबीन से मंदिर की चोटी पर लहराते झंडे को देखा और बहुत बुरी तरह हंसने लगा। उसने अपने सैनिकों से कहा, आज इस मंदिर को कोई नहीं बचा सकता। सारा खजाना उठा लो और जो भी रोकने आए उसे तोप से उड़ा दो। फिर दर्शकों, कासिम ने अपने एक आदमी को एक छोटी सी नाव में बिठाकर मंदिर की तरफ भेजा। उस आदमी ने मंदिर के दरवाजे पर आकर पुजारियों को कासिम की धमकी सुनाई। बोला, या तो मंदिर का सारा खजाना और चाबियां हमें दे दो, नहीं तो हमारी 50 तोपें इस मंदिर को मिट्टी में मिला देंगी। दर्शकों, यह डरावनी धमकी सुनकर मंदिर के अंदर पुजारी बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मंदिर टूटने से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को मंदिर के एक छुपे हुए तहखाने में रख दें। फिर 100 से भी ज्यादा ताकतवर पुजारियों ने मोटे मोटे रस्सों से जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति को बांधा और उठाने लगे। लेकिन दर्शकों, अब सुनो, यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो मूर्ति हर साल रथ यात्रा में सब आसानी से उठा लेते थे, आज वो 1 इंच भी नहीं हिली। रस्से टूट गए, पुजारियों के हाथों में चोट लग गई, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति एक बड़े पहाड़ जितनी भारी हो गई हो। तब दर्शकों, मुख्य पुजारी जी रोते रोते समझ गए। उन्होंने जोर से कहा, रहने दो, भगवान अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। एक सच्चा राजा कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। भगवान जगन्नाथ जी खुद अपनी छाती आगे करके लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। पुजारियों को अब समझ आ गया कि आज रात की लड़ाई खुद भगवान लड़ेंगे। दर्शकों, मुख्य पुजारी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में शेर जैसी ताकत थी। उन्होंने दरवाजे के पीछे से उस दूत को जवाब दिया, जाकर अपने सरदार से कह दो, इस मंदिर की चाबियां हमारे पास नहीं हैं, हमारे कालिया ठाकुर के पास हैं। हिम्मत है तो आकर खुद ले लो। दूत खाली हाथ वापस चला गया। और दर्शकों, ये जवाब सुनकर कासिम का गुस्सा बहुत बढ़ गया। बाहर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। आसमान में काले काले बादल छा गए थे। कासिम ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और चिल्लाकर बोला, 50 तोपों में बारूद भरो, निशाना सीधा मंदिर, फायर। दर्शकों, कासिम सिर्फ गोले ही नहीं चला रहा था, उसने एक खास तोप से चेन शॉट भी दागने का हुक्म दिया। दर्शकों, चेन शॉट क्या होता है जानते हो? ये 2 बहुत भारी लोहे के गोले होते हैं जो एक मोटी और लंबी जंजीर से जुड़े होते हैं। जब ये तोप से निकले तो ये जंजीर हवा में घूमते हुए आग का एक बहुत डरावना चक्र बन गई। दर्शकों,
ये आग की जंजीर इतनी तेज घूम रही थी कि हवा और बादल भी कट रहे थे। नीचे खड़े लोग ये देखकर डर से पत्थर बन गए। समुद्र का किनारा तोपों के धुएं से काला हो गया। 50 तोपों और उस डरावनी आग की जंजीर ने एक साथ गोले दागे और वो भारी भारी लोहे के 50 गोले बहुत तेज आवाज करते हुए सीधे मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। नीचे खड़े पुजारियों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। दर्शकों, अब क्या होगा? क्या अगले ही पल एक बड़ा धमाका होगा और भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर टूट जाएगा? इन 50 गोलों को अब कौन रोकेगा? मंदिर के अंदर हजारों पुजारी और भक्त भगवान के सामने घुटनों पर बैठ गए। मुख्य पुजारी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रोते हुए बोले, हे भगवान, हे सुदर्शन चक्र वाले, हे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, आज अगर तेरा मंदिर टूट गया तो दुनिया में भक्ति ही खत्म हो जाएगी। कुछ कर मेरे कालिया ठाकुर, कुछ कर। दर्शकों, गोले मंदिर से बस कुछ सेकंड ही दूर थे और समुद्र में खड़ा कासिम दूरबीन से देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। बोल रहा था, आज इस मंदिर को कोई नहीं बचा सकता। दर्शकों, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान का रंग एकदम बदल गया। काले बादलों के बीच में से एक बहुत तेज सुनहरी रोशनी निकली। ये रोशनी मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर आकर गिरी। नीचे रोते हुए पुजारियों ने ऊपर देखा और हैरान रह गए। दर्शकों, उस चमकती रोशनी के बीच एक बहुत ही सुंदर सांवले रंग का नौजवान योद्धा खड़ा था। उसने चमकते हुए पीले रेशमी कपड़े पहने थे। हवा में उसके काले घुंघराले बाल उड़ रहे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं और उनमें जरा सा भी डर नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमकता हुआ धनुष था। उस योद्धा ने नीचे रोते हुए पुजारियों की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, जब तक मैं हूं मेरे घर को कोई नहीं छू सकता। कासिम ने दूरबीन से देखा और हैरान रह गया। बोला, ये एक अकेला आदमी दीवार पर क्या कर रहा है? ये अपने एक धनुष से मेरी 50 तोपों का क्या कर लेगा? लेकिन दर्शकों, जैसे ही उस योद्धा ने अपना चमकता हुआ तीर निकाला, आसमान में एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पुरी के आसमान में अचानक हजारों बड़े बड़े गरुड़ पक्षी उड़ते हुए आ गए। उन्होंने इतनी जोर से आवाज लगाई कि जहाज पर खड़े लुटेरों के कान फटने लगे। उन हजारों गरुड़ पक्षियों ने गोल गोल घूमकर मंदिर के ऊपर एक बड़ी सी ढाल बना ली, जैसे पक्षी भी अपने भगवान के घर को बचाने के लिए आ गए हों। और उसी वक्त दर्शकों, उस योद्धा ने अपना धनुष कान तक खींचा। उसके तीर से सूरज जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने वो चमकता तीर उन 50 गोलों और आग की जंजीर की तरफ छोड़ दिया और दर्शकों, अगले ही पल शू, वो अकेला तीर बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ उन 50 गोलों की तरफ निकल पड़ा। दर्शकों, वो चमकता हुआ तीर जैसे ही उन 50 तोप के गोलों से टकराया, नीचे पुजारियों ने डर के मारे अपने कान पकड़ लिए। लेकिन दर्शकों, कोई धमाका नहीं हुआ। आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई और वो भारी लोहे के 50 गोले और डरावनी जंजीर हवा में ही गायब हो गए। और फिर दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर चीज हुई। आसमान से लाल लाल गुलाब, सुंदर पारिजात और कमल के फूलों की बारिश होने लगी। जो गोले मंदिर तोड़ने आए थे, वो फूलों की खुशबू बनकर बरसने लगे। जहाज पर खड़ा कासिम ये देखकर हक्का बक्का रह गया। बोला, ये कैसे हो सकता है? लोहा हवा में फूल बन गया। दर्शकों, उसके इतना कहते ही समुद्र बहुत गुस्सा हो गया। पानी में 100 फीट ऊंची लहरें उठीं और उन्होंने कासिम के सारे 10 जहाजों को एक झटके में पानी के अंदर खींच लिया। कासिम का घमंड समुद्र में हमेशा के लिए डूब गया। दर्शकों, इधर मंदिर में पुजारियों ने अपनी आंखें खोलीं। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल बिखरे हुए थे। उन्होंने दीवार की तरफ देखा, लेकिन वो सांवला योद्धा अब वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। पुजारी रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि वो योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं था।
वो तो साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी थे, जो अपने घर की रक्षा करने के लिए खुद आए थे। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसकी रक्षा खुद भगवान करें, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय जगन्नाथ जरूर लिखना, और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।